नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुख निके, करिए सत्तानाश। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 436। क्या कह रहे हैं? निश्चय व्यवहार दोनों को समान मानने वाले को बताया जा रहा है। जैनी होकर भी जैन धर्म समझ में नहीं आता है, नयों का स्वरूप समझ में नहीं आता है, अनेकांत का स्वरूप समझ में नहीं आता है, इसलिए अपने मति कल्पना से जो बात मानते हैं उस मान्यता को छुड़ाने की बात कह रहे हैं। हमारे अंदर में ऐसी मान्यता हो तो छोड़ना। दुनिया में किसी प्रकार की किसी की मान्यता कोई हो, उसका फल उसको मिलेगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम उसके लिए बात भी नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने आप को सुधारने की चर्चा कर रहे हैं, स्वयं को सुधारना है, दुनिया को नहीं सुधार सकते। अनंत जीव है, उसमें से मोक्ष मार्ग में लगने वाले बहुत विरले जीव होते हैं, इसलिए हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाएं। ऐसी भावना पाते हुए यह उभयाभासी का स्वरूप पंडित टोडरमल जी ने लिखा, गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए, हम उसका वांछन कर रहे हैं। देखो, व्यवहार नए स्वद्रव्य पर द्रव्य को, देखो निश्चय व्यवहार दोनों समान कह रहे हैं ना, तो उसके बारे में बहुत सारी बात चल गई पीछे। व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, मिक्स करके बात करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व, मिक्स मानना मिथ्यात्व है। देखो मिक्स करके बात की जा सकती है, पर वैसा ही मानना मिथ्यात्व है। मानना सत्य पड़े, दुनिया में भी करते हैं। आप आटा पिसाने जा रहे हैं तो दुनिया भी जानती है कि आटा पीसीजता नहीं है, गेहूं पीसकर आटा बनाया जाता है। ये दुनिया की जानकारी, दुनिया को मालूम है, तो अर्थ निकाल देते हैं ना। कोई आटा पिसाने जाना जाता है, ऐसा का ऐसा समझ ले कि कोई आटा पिसाने जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। उसी प्रकार से व्यवहार से जो कथन किया, वो कथन वास्तविकता में सत्य नहीं है, उसका अभिप्राय समझकर सत्य अर्थ निकालना है। इसलिए उस जैसा अर्थ जैसा लिखा है उसका त्याग करना तथा निश्चय नए उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। उसी बात को जैसा है वैसा, किसी को किसी में नहीं मिलाता, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक तो होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। अब गुरुदेव श्री देखो अब सिद्धांत कहते हैं, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को
अथवा कारण कार्य आदि को। देखो, स्वद्रव्य परद्रव्य दोनों के भाव, स्वद्रव्य और परद्रव्य के, और आपस में कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इसलिए उसका सिद्धांत मिथ्या है। शरीर आत्मा का है। देखो, ये किसी को, दो द्रव्यों को, स्वद्रव्य परद्रव्य को, आत्मा के 8 कर्म हैं। ये गुरुदेव श्री उदाहरण रूप से कह रहे हैं, देखो ख्याल में आवे। इस प्रकार व्यवहार नए दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करता है, परंतु ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। आत्मा का शरीर कभी हो ही नहीं सकता। 8 प्रकार के कर्म ये आत्मा के हो ही नहीं सकते, पर कथन ऐसा किया जाता है क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस कारण ऐसी श्रद्धा से मिथ्यात्व होता है। इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान करना योग्य नहीं है। 10 प्राण आत्मा के होते हैं। 10 प्राण कहे, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोश्वास। 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण कहे। तो ये 10 प्राण आत्मा के हैं, ये तो शरीर के हैं, जड़ के नहीं होते। ऐसे व्यवहार के कथन को सत्य मान लेना मिथ्यात्व है। प्राण आत्मा के ऐसा कहा, ये व्यवहार से कहा, पर इसको सत्य माने तो मिथ्यात्व है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा है कि पदार्थ का जैसा स्वभाव है उसका उसी प्रकार निरूपण करना नीच है। देखो, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र का लिखा हुआ, उसमें ऐसा कहा है कि पदार्थ का जैसा स्वभाव है उसका उसी प्रकार निरूपण करना निश्चय है। और जिस प्रकार असत्यवादी मनुष्य अनेक कल्पनाएं करके अपने असत्य को तादृश कर दिखाता है। देखो, दुनिया में आम है ही नहीं, जादूगर आम दिखा देता है। ये कल्पनाएं करके अपने असत्य को तादृश कर दिखाता है। उसी प्रकार व्यवहार नए निमित्त का छल पाकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध का छल पाकर बढ़ा चढ़ाकर कथन करता है, इसलिए वह छोड़ने योग्य है। समयसार गाथा 12 में भी आया था कि जिस जिस काल में जो जो राग आता है उसको जानना प्रयोजनवान है। देखो क्या कहा, 11वीं गाथा में कहा व्यवहार नए अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है। 12वीं गाथा में कहा कि व्यवहार नए में जिस जिस काल में जो राग आता है उसको जानना प्रयोजनवान है। पूर्ण दशा न हो वहाँ तक राग आता है। जब तक वीतराग दशा नहीं हो तब तक राग आता है। उसको जानना व्यवहार है कि ऐसा राग इस भूमिका में उपलब्ध है, परंतु उसको आदरणीय मानना व्यवहार नहीं है। उस राग को करने लायक मानना, उस राग से लाभ मानना, उस राग को अपना मानना, ये व्यवहार नए नहीं है। निश्चय एक अंश है और व्यवहार भी एक अंश है। क्या कहा, श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश 2 नए हैं, एक निश्चय एक व्यवहार। इन दोनों का ज्ञान करना प्रमाण है। पूरी वस्तु को जानेंगे तो निश्चय व्यवहार दोनों जानेंगे। अब व्यवहार नए को जानना प्रयोजनवान है, परंतु उससे लाभ होता है, ऐसी श्रद्धा छोड़ना चाहिए। व्यवहार है ही नहीं, कोई कहे व्यवहार है ही नहीं, तो ऐसा माने तो एकांत मिथ्यात्व होता है। व्यवहार नए स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलाकर कथन करता है, तदनुसार ही मान लेना मिथ्यात्व है। आलाप पद्धति में, आलाप पद्धति ग्रंथ है, मेरे स्वाध्याय में नहीं आया, उसमें जो लिखा है गुरुदेव श्री बता रहे 9 प्रकार के आरोप को व्यवहार कहा है। 9 प्रकार से आरोप करते हैं। द्रव्य में द्रव्य का आरोप, गुण में गुण का आरोप, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का, एक गुण में दूसरे गुण का, पर्याय एक पर्याय में दूसरी पर्याय का, द्रव्य में गुण का आरोप। द्रव्य गुण एक ही वस्तु है तो गुण का आरोप करके द्रव्य को कह देते हैं। पर्याय में, द्रव्य में पर्याय का आरोप, गुण में द्रव्य का आरोप, गुण में पर्याय का आरोप, पर्याय में द्रव्य का आरोप,
पर्याय में गुण का आरोप करना, यह सब व्यवहार है। इसका स्पष्टीकरण इस पर है। जीव को एकेंद्रिय आदि शरीर वाला कहना, जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, संगी जीव, असंगी जीव, उस शरीर सहित अवस्था को जीव का कहना द्रव्य में द्रव्य का आरोप है। इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान को मूर्ति कहना यह गुण का गुण में आरोप है। ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है, इंद्रिया मूर्तिक है, तो ज्ञान को भी मूर्तिक कह दिया। शुद्ध जीव की पर्याय को जीव की पर्याय कहना, शुद्ध जीव, पर्याय शुद्ध है, जीव शुद्ध है, उस पर्याय को जीव की पर्याय कहना पर्याय में पर्याय का आरोप है। ज्ञान में अजीव द्रव्य ज्ञात होता है, इसलिए उस द्रव्य में ज्ञान का आरोप करना अन्य द्रव्य में गुण का आरोप है। जैसे लकड़ी ज्ञान में ज्ञात होती है, इसलिए लकड़ी को ज्ञान कहना, लकड़ी का ज्ञान, पर द्रव्य में गुण का आरोप है। एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु को द्विअणुकादि स्कंदों के संबंध से बहुप्रदेशी कहना, परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, अनंत परमाणु हैं, सब एक प्रदेशी है, पर मिक्स होके स्कंद बन जाता है, तो उनको दो अणु की पर्याय, बहुत अणु की पर्याय, बहुत प्रदेशी है परमाणु, ऐसा कहना पर्याय में द्रव्य में पर्याय का आरोप है। ज्ञान को आत्मा कहना, ज्ञान है सो आत्मा है, ये गुण में द्रव्य का आरोप है गुण और कह दिया द्रव्य। ज्ञान गुण को परिणमनशील, ज्ञान गुण की पर्याय कहना, गुण में पर्याय का आरोप है। ज्ञान गुण की परिणमता, उस पर्याय से ज्ञान को कहना। स्थूल स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना, ये शरीर को पुद्गल, ये लकड़ी को, टेबल को, ये पर्याय में द्रव्य का आरोप है। तथा उपयोग रूप पर्याय को ज्ञान कहना, पर्याय में गुण का आरोप है। उपयोग तो चैतन्य का है और उस जो उपयोग की पर्याय हुई उसे कहना ज्ञान, ये पर्याय को गुण का आरोप है। इस प्रकार उपरोक्त 9 बोल में व्यवहार के समस्त बोल समाहित हो जाते हैं। ये व्यवहार नए के कथन है, इन्हें इसी अनुसार नहीं मानना चाहिए। कहा गया है, पर कहा गया है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर या किसी कारण से कहा गया है। विकार के कारण कर्म बंधन हुआ, यह व्यवहार नए का कथन है। आत्मा में राग द्वेष मोह भाव हुए तो उससे कर्म बंधन हुआ, यह व्यवहार नए का कथन है। परंतु इसी प्रकार मान लेना मिथ्यात्व है कि आत्मा ने कर्म बांधे हैं, ऐसा मान लेना ये मिथ्यात्व है। देखो यहाँ पंडित जी ने व्यवहार की बहुत स्पष्टता की है। हमने पाठशाला खोलकर विद्यार्थियों को तैयार किया। देखो हमने पाठशालाएं खोली जगह जगह, वीतराग विज्ञान पाठमाला, टोडरमल स्मारक भवन में पढ़ाई की व्यवस्था, सोनगढ़ में पढ़ाई की व्यवस्था, ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया। जिन मंदिरों का निर्माण कराया, यह सब व्यवहार नए का कथन है, निमित्त नैमित्तिक से है। सब द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र अपने से होती है, उसे हमने की ऐसा कहना ये व्यवहार का कथन है, परंतु वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। निमित्त की उपस्थिति का ज्ञान कराने के लिए शास्त्रों में ऐसे कथन किए जाते हैं। निमित्त होता है, व्यवहार नए पदार्थों का असत्य कथन करता है, इसलिए वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए। तुम जैसा कथन किया वो वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए। वो क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, किस अपेक्षा कहा गया, कौन सी बात बताना चाह रहे हैं। मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र के प्रभाव से ताले तोड़ डाले, ये कथन किया। भक्तामर स्तोत्र बोला, मानतुंगाचार्य को कैद किया था राजा ने, ताले टूट गए, तो मानतुंगाचार्य ने तोड़ डाले। सीता जी के ब्रह्मचर्य से अग्नि जल रूप परिणमित हो गई, ये ऐसा कथन किया जाता है। अब दोनों साथ में हुए, इसलिए कहा। श्रीपाल जी का कोढ़ गंधोदक से मिट गया।
शांतिनाथ भगवान शांति के करता है इत्यादि मानना मिथ्यात्व है। वो कहा गया वो कथन बराबर है, क्योंकि उस समय उस प्रकार की पूजा की, गंधोदक छिड़का और श्रीपाल जी ठीक हो गए। पर उस गंधोदक से ठीक हुए ये मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि गंधोदक से ठीक होना कम जरूरी नहीं है, कारण कि कोई किसी की पर्याय को नहीं कर सकता, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए व्यवहार नए से ऐसे कथन किए जाते हैं। तीर्थंकर भगवान ने अनंत जीवों को तार दिया, भगवान ने तार दिया, भगवान ने मोक्ष मार्ग दिया। यज्ञों में होने वाली पशु हिंसा को भगवान ने बंद करा दिया, ऐसा कहते हैं। भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना की। यह सब कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध के हैं। भगवान का अवतार हुआ तो सत्य बात बाहर आई, लोगों को सत्य समझ में आया और ये कार्य बंद हुए, यज्ञ हवन आदि, और अनंत जीव मोक्ष मार्ग में लगे। तीर्थंकरों के उपदेश से अनंत जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं। अगर भगवान लगाते हो तो सारे लग जाना चाहिए, कोई बैलेंस क्यों बचे। इनको इसी प्रकार मान लेना मिथ्यात्व है। सत्य बात यह, भगवान ने तीर्थ की स्थापना नहीं की, न भगवान ने हिंसा बंद कराई और न अनंत जीवों को तारा है, क्योंकि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ये बात सत्य है। शास्त्र में आता है कि संज्वलन कषाय का तीव्र उदय होने पर छठवां और मंद उदय होने पर सातवां गुणस्थान होता है। मुनिराज के छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। तीव्र उदय आवे तो छठवां गुणस्थान और उदय मंद हो तो सातवां हो जाता है। यह निमित्त का कथन है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उस कषाय के उदय से गुणस्थान हो जाता है, ये नहीं है। ज्ञानावर्ण कर्म ने ज्ञान को रोका। इस प्रकार व्यवहार नए किसी के कारण कार्य किसी में एक में करता है। पानी पीने से प्यास मिटी, भोजन करने से भूख शांत हुई और उससे आत्मा में शांति हुई, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। शास्त्र में जहां जहां व्यवहार नए का कथन आता है, अर्थात द्रव्य में पर्याय का, गुण द्रव्य में गुण का, द्रव्य में द्रव्य का आरोप इत्यादि कथन आता है, तो उस अनुसार की श्रद्धा नहीं करना चाहिए। बस प्रॉब्लम यही होती है। श्रीपाल राजा का कुष्ठ दूर हुआ तो हम भी गंधोदक लगाएंगे, हमारे भी स्किन डिसीज ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। संसार की बातों में तो जीव बहुत चतुराई बताता है, संसार दुनियादारी में तो बड़ी चतुराई बताता है, और यहाँ यह बात आने पर कहता है कि हमारी समझ में नहीं आता। तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे जीव को धर्म की रुचि ही नहीं है। दुनियादारी की बातों में तो बुद्धि लगाता है, कोई कुछ कहता है तो समझ लेता है कि ये ऐसा कहना चाह रहा है। यदि सच्ची रुचि हो तो यह बात समझ में आए बिना नहीं रहे। भाई, यह बात समझे बिना धर्म और शांति नहीं हो सकती। आत्मा को समझे बिना नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते देह छूट जाने पर भी उसको समाधि मरण नहीं कहा जा सकता। कदाचित सुख भाव हो तो पुण्य बंद होता है। उंगलियों से लकड़ी ऊंची हुई, गुरुदेव श्री के हाथ में लकड़ी थी, ये उंगलियों से ऊंची हुई, या ये समझ लो ये उंगलियों से ऊंचा हुआ। किसी का कारण किसी में मिलाकर व्यवहार ने ऐसे कथन किया है, परंतु वस्तुतः उंगलियों से लकड़ी ऊंची नहीं होती। उंगलियों से मुख में ग्रास आया, खाना खाया हमने उंगलियों से, यह व्यवहार नए का कथन है। यथार्थ बात है यह है कि आत्मा उंगलियों को हिला चला नहीं सकता। ये उंगलियां आत्मा के हिलाने से नहीं हिलती है, इनमें हिलने की योग्यता है तब हिलती है। चबाकर भोजन नहीं खा सकता, कारण कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु का स्पर्श ही नहीं कर सकती। आत्मा पुद्गल का स्पर्श नहीं करता, अतः आत्मा के कारण भोजन लिया जाता है, यह व्यवहार नए का कथन है। चक्की से आटा पीसता है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। चक्की में डालो तो आटा पीसता है, क्योंकि चक्की और गेहूं में अन्योन्य अभाव है। चक्की से गेहूं
अब आटा पीसता है, ये भी व्यवहार है। गेहूं डाले और उससे आटा बना, तो चक्की ने आटा बनाया, क्योंकि चक्की और गेहूं में अन्योन्य अभाव है। गेहूं की पर्याय को चक्की नहीं बना सकती। एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य का कारण मानना मिथ्यात्व है। शिक्षकों की सुंदर व्यवस्था के कारण विद्यार्थी होशियार है। स्कूल में टीचर अच्छे हैं इसलिए विद्यार्थी होशियार है। कवि सुंदर काव्य बनाता है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। क्या कहें, सब जगह लगा देना, अपने ऊपर भी लगा देना। अरे ये वाणी मैं बोलता हूँ इसलिए अच्छी है, मैंने बढ़िया बोली है, ये मिथ्यात्व है, मेरे घटिया बोली है, ये बात मान्यता मिथ्यात्व है। वाणी की पर्याय मेरे द्वारा नहीं की जा सकती। अज्ञानी लोग तो ऐसा ही मानते हैं, अज्ञानी तो यही मानते जो कहा है, परंतु ज्ञानी ऐसा नहीं मानते। ज्ञानी को सच्ची समझ है। निश्चय ने एक दूसरे के अंश को एक दूसरे में नहीं मिलाता, इस कारण ज्ञानी इसकी श्रद्धा करते हैं। देखो, निश्चय ने किसी को किसी में नहीं मिलाता। निश्चय ने से जो कथन किया वो वस्तु का स्वरूप है, इसलिए ऐसा कहा निश्चय की श्रद्धा करना चाहिए। मतलब निश्चय से जो कथन किया गया वो वास्तविक कथन है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। और व्यवहार से जो कथन किया ये वास्तविक नहीं है, किसी अपेक्षा किया गया कथन है, ऐसी श्रद्धा करना। इसलिए व्यवहार का सिद्धांत छोड़ना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा सो कैसे है? हम जैन धर्म में तो दोनों नयों का ग्रहण कहा है। तो समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसे जानना। निश्चय नय की मुख्यता से जो कथन है वो तो जैसा है वैसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर दोनों नयों को कथन को एक जैसा सत्य जानेंगे और ऐसे भी है ऐसे भी है, तो इस प्रकार भ्रम रूप, ये तो भ्रम है, दोनों का उल्टा कथन है एक दूसरे का। अब दोनों सत्य नहीं हो सकते, तो प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा, यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण किस लिए कहा है? जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। द्रव्य गुण पर्याय स्वयं सिद्ध है, उसे तो ऐसा ही सत्य से है ऐसा जानना। तथा कई व्यवहार की मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसको ऐसा है नहीं परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। कर्म से विकार हुआ, ये गुरुदेव श्री दृष्टांत देके बता रहे, कर्म से विकार हुआ यह निमित्त की अपेक्षा किया गया उपचरित कथन है, ऐसा है नहीं। विकार कर्म से हो सकता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं। आगे आएगा कि दर्शन मोह से मिथ्यात्व होगा, दर्शन मोह का उदय है तो मिथ्यात्व होता है, यह व्यवहार का कथन है। अतः इसको सत्य नहीं मान लेना चाहिए। दर्शन मोह से विकार होता है, यह बात सत्य नहीं मान लेना चाहिए, यह व्यवहार का कथन है। शास्त्र में दो नयों से कथन आता है, एक नय निश्चय नय तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कहता है, और दूसरा नय व्यवहार नय जैसा स्वरूप है वैसा नहीं कहता, परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा कथन करता है ऐसा जानना। अब दृष्टांत और दे रहे, जैसे घी का घड़ा कहा जाता है, परंतु घड़ा घी का नहीं है। किसी से घड़ा मंगाना है, 4 घड़े पड़े हो, एक में घी रखा है, एक में पानी रखा है, एक में तेल रखा है, एक में और नमक रखा है। तो अब घड़ा मंगाना है तो अगले को कहेंगे घी का घड़ा लाओ, मतलब जिस घड़े में घी रखा है वो लाओ। अब घड़ा तो घी का नहीं है, परंतु घड़ा घी का नहीं है। घी का संयोग बतलाने के लिए घी का घड़ा कहा जाता है। यह व्यवहार नय की मुख्यता से कथन है, परंतु यथार्थ रूप से ऐसा नहीं है।
ऐसा जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। राग होता है, उसे जानना चाहिए। जिस भूमिका में हम हैं उस भूमिका में उस प्रकार का राग होता है, ऐसा जानना चाहिए। लेकिन राग मेरा है, वह आदरणीय करने लायक है, इतना राग तो होना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। शास्त्र में कथन आता है भगवान के दर्शन से अथवा देव रिद्धि से सम्यक दर्शन होता है। जिन दर्शन से निज दर्शन पा या देवों की रिद्धि देखकर सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसा मान लेना नहीं चाहिए, मान नहीं लेना चाहिए। इस कथन के संदर्भ में यह जानना चाहिए कि यह निमित्त का कथन है, ऐसा जानना ही व्यवहार नय का ग्रहण है। निश्चय नय उपादेय और व्यवहार नय हे है, ऐसा जानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। निश्चय उपादेय और व्यवहार हे, परंतु दोनों अंगीकार करने योग्य है, इसका नाम दोनों नयों का ग्रहण नहीं है। यहाँ तो जानने का नाम ही ग्रहण का, जानना, ग्रहण किसे कह रहे हैं? दोनों नयों का ग्रहण करना चाहिए, मीन्स दोनों नयों को जानना चाहिए। आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस प्रकार जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय की मुख्यता से व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है। आत्मा शुद्ध आनंद कंद है, ऐसे आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और आत्मा में लीनता, यह निश्वास्तिक मोक्ष मार्ग है। ऐसा जानना तथा कई व्यवहार की मुख्यता से जप व्रतादि को व्यवहार कहा हो, तो उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि जप तपादि धर्म नहीं है। जब तप धर्म नहीं है, ये धर्मात्मा के होते हैं। धर्मात्मा जब तक पूर्णता प्राप्त न करे तब तक होते हैं, परंतु उन्हें व्यवहार से धर्म कहा, इसलिए व्यवहार से धर्म कहा जाता है। इस प्रकार जानना, इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। व्रत तपादि परिणाम को व्यवहार से धर्म कहते हैं, परंतु वस्तुतः वे परिणाम धर्म नहीं है। वहाँ अशुभ राग छूटता है और निमित्त आदि छूटते हैं। जब आत्मा का अनुभव करेंगे तो अशुभ भाव छूटा, अशुभ के निमित्त छूटते हैं। इस अपेक्षा से व्यवहार धर्म कहा है, परंतु वह वास्तविक धर्म नहीं है। शुद्ध चिदानंद आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता ही एक मोक्ष मार्ग है। व्रत तत्पादि को व्यवहार धर्म कहने में आता है, परंतु वस्तुतः वह पुण्य है, विकार है, बीमारी है, अधर्म है। देखो क्या कहे, जिसको दृष्टि में व्यवहार का निषेध वर्तता है, जिसे दृष्टि में व्यवहार छोड़ने लायक लगता है और शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हुई है, उसके पुण्य परिणाम को व्यवहार धर्म कहा जाता है। क्या कहा? लाइन, हेडलाइंस है, जिसकी दृष्टि में व्यवहार का निषेध वर्तता है, जो व्यवहार को आदरणीय नहीं मानता है और शुद्ध स्वभाव जिसे अनुभव में आया है, उसका जो पुण्य परिणाम है उसको व्यवहार धर्म कहा जाता है। व्यवहार किसके होता है ये भी नहीं ख्याल लोगों को। जिस प्रकार लौकिक में ननियाल के किसी व्यक्ति विशेष को कहने मात्र के लिए मामा कहते हैं। पहले गांवों में एक गांव से दूसरे गांव, तो बेटी दूसरे गांव दी हुई हो, तो कोई भी गांव का व्यक्ति वहां गया, हमारे गांव की बेटी के यहाँ अगर हम जाएं तो बहन है, वहाँ के लोग कहेंगे मामा आए, परंतु सच्चा मामा नहीं है, कहने मात्र कोई है। इसी प्रकार आत्मा की पर्याय में होने वाले दया दान आदि के परिणाम को कहने मात्र के लिए धर्म कहा जाता है। जिस जीव को आत्मा की श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप निश्चय धर्म प्रकट हुआ, वो उस जीव के शुभ राग को व्यवहार धर्म कहा है। जिसे सच्चा धर्म प्रकट निश्चय हो तो राग को व्यवहार कहा जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों को जानने का नाम दोनों नयों का ग्रहण करना है। व्यवहार नय को अंगीकार करने की बात नहीं है। जैसे घड़ा घी का नहीं किंतु मिट्टी का है, उसी प्रकार रागादि परिणाम धर्म नहीं, कथन मात्र के लिए है। इस प्रकार जानने का नाम व्यवहार नय का ग्रहण करना है। जहाँ व्यवहार की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, वहाँ ऐसे है नहीं व्यवहार की मुख्यता से कथन हो, परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है,
ऐसा जानना चाहिए। दोनों ने के व्याख्यान को समान सत्यार्थ मानकर भ्रम रूप नहीं प्रवर्तना उभयाभाषी को समझाया जा रहा है। कोई कहे कि निश्चय से धर्म होता है और व्यवहार से भी धर्म होता है, दोनों से धर्म होता है, अथवा निश्चय से निश्चय धर्म और व्यवहार से व्यवहार धर्म, ये दोनों दो धर्म है। अथवा किसी समय उपादान से कार्य होता है और किसी समय निमित्त से कार्य होता है। क्या कहा? उपादान निमित्त, निश्चय व्यवहार, इसमें भूल पड़ी हुई। अथवा किसी समय ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुकता है और किसी समय अपने कारण से रुकता है, ऐसा मानना भ्रम है। वस्तुतः ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान नहीं रुकता, अंतराय कर्म से वीर्य नहीं रुकता, मोहनीय कर्म से चारित्र नहीं रुकता। कर्म से ज्ञान इत्यादि रुकने के कथन सब निमित्त के कथन हैं, और भी इसके बंद कथन चलेगा। अभी सच्चा स्वरूप समझें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा चरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।